नमस्कार, ताल ठोक के बड़ी बहस देख रहे हैं आप और मैं अदिति त्यागी हूं। अब मान लीजिए 15 अगस्त को दफ्तर के किसी काम से बाहर जाना पड़े और आप घर पर तिरंगा ना फहरा सकें, तो क्या आप राष्ट्रभक्त नहीं हैं? अब दूसरा सवाल भी सुनिए कि आप भारत में रहते हैं, यहीं का पानी पीते हैं, यहीं का अन्न खाते हैं, ऐसे में कोई आपसे एक दिन के लिए घर पर तिरंगा फहराने को कह दे तो आपका क्या चला जाएगा? 15 अगस्त को देश की आजादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं। देश आजादी का अमृत महोत्सव मनाने जा रहा है। 20 करोड़ घरों में तिरंगा फहराकर दुनिया को भारत की शान दिखाने का कार्यक्रम है। लेकिन आजादी के बाद पहली बार तिरंगा तकरार की इतनी बड़ी वजह बन रहा है। पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का आरोप है कि सरकार तिरंगे के नाम पर जोर जबरदस्ती कर रही है। कश्मीर पर राष्ट्रवाद को थोपा जा रहा है। फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला के सुर भी कुछ ऐसे ही हैं। इसी पॉलिटिक्स में महबूबा मुफ्ती ने तो मोदी सरकार को कई नए चैलेंज दिए हैं। उन्होंने कहा कि हिम्मत है तो नरेंद्र मोदी उस जगह तिरंगा फहराकर आए जिस जमीन पर चीन ने कब्जा कर रखा है। महबूबा मुफ्ती का दुख दर्द भी पूरी तरह से सामने आ चुका है और उसका मजमून ये है कि जब कश्मीर का झंडा हटा दिया तो देश का झंडा क्यों फहराएं? एक तरफ तो वो ये कहती हैं और फिर ये भी कहती हैं कि क्या तिरंगा फहराने से ही उन्हें राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट मिलेगा। और इसी पर हमारी बहस है और इसी से जुड़ा हुआ हमारा आज का पोल क्वेश्चन भी है कि बीजेपी पर तिरंगे के राजनीतिकरण के महबूबा मुफ्ती के आरोप क्या सही हैं? एक बार फिर से सुनिए, बीजेपी पर तिरंगे के राजनीतिकरण का आरोप महबूबा मुफ्ती लगा रही हैं। क्या ये आरोप सही है? आपको क्या लगता है, हाँ या ना? जो भी आपका रिस्पॉन्स हो znews.com/वोट के माध्यम से हम तक पहुंचाइए। अपने इस ब्रॉडकास्ट के दौरान आपका रिस्पॉन्स हम शेयर करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। आज यहाँ तिरंगा लगाने के लिए आपको लोगों को धमकी देनी पड़ती है। स्कूल से बच्चों से पैसे मांगे गए या कुछ मुलाजमों के तनख्वाह में से पैसा निकाला गया, वो उस पर गौर करने की जरूरत है। मगर आपने इस झंडे को भी पॉलिटिक्स बना दिया। अगर झंडा गाड़ना है तो जो चीन ने हमारी जमीन पे कब्जा किया है 1000 स्क्वायर किलोमीटर पे, वहां जाके वो कब्जे से वापस लेके वहां झंडा गाड़ो। कि पहले कम से कम भारत के प्रति मन में उनके आदर भाव जगे और भारत को अपना देश समझें और बार बार देश को विभाजित करने वाली बात न करें। ये जम्मू कश्मीर को आप जहाँ चाहो झंडा लगा सकते, इसको जेल बना दिया आपने। हर घर में तिरंगा, कैसे देखते इसको? पानी लोहार का हथौड़ा मत बनिए कि सिर्फ मारना जानता है। अगर बनना है तो सुनार बनिए जो जेवर तराशता है। महबूबा जी तो कहती थी कोई तिरंगा फहराने वाला नहीं मिलेगा। आज वो जाकर के देखें, घर घर में तिरंगा फहरा रहा है। उस बड़े झंडे के साथ हमारा एक छोटा सा झंडा था। आपने दोनों चीजें हमारी खत्म कर दी। भारत माता की जय! भारत माता की जय! वैसे थोड़ा ही वक्त हुआ है जब कोरोना के दौर पर पूरे देश के लोगों को थालियां बजाने को कहा गया था, दिए जलाने को कहा गया था। इसकी आलोचना भी हुई थी कि इससे क्या हुआ, क्या कोरोना भाग गया? जी नहीं, एक महामारी के खिलाफ देश की एकजुटता दिखाई दी। अगर 15 अगस्त को ऐसी ही एकजुटता फिर दिख जाए और एक तिरंगा आपके घर पर भी फहराए तो भला क्या नुकसान हो सकता है? बात बस इतनी ही। लेकिन जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती और अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि हर घर तिरंगा अभियान से बीजेपी कश्मीर में अशांति पैदा करना चाहती है और इसीलिए ताल ठोक के हमारी बहस इन सवालों के साथ है। तिरंगा अगर हर घर हो तो डर काहे का है? ये हमारा आज का सवाल है। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, उनका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आज आपके लिए नागालैंड के हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर, ट्राइबल अफेयर्स के मिनिस्टर तेंजन इमना अलोंग को सुनना जरूरी है। उन्होंने राष्ट्रध्वज को लेकर जो बातें कही हैं, सुनिए। आज आने वाले समय 75 साल अपना देश का स्वतंत्र होके मनाने वाले हैं। हम आप सबों को विनती करता है कि हर घर तिरंगा लहराने का गर्व हम सबों को होना चाहिए और इन चीज़ों को लेके हम सबों को लेके चलना चाहिए।
पूर्वोत्तर में काफी चैलेंजेस होगा, मगर हमारे ख्याल से उन सब चीजों को अभी काफी दूर हो चुका है और गांव-गांव में, कस्बा में, शहरों में हर एक व्यक्ति हर घर तिरंगा लहराएंगे। आपने ये पॉइंट उठाया तिरंगा को लेकर और इसको लेकर काफ़ी पॉलिटिक्स हुई है। आप तो नॉर्थ ईस्ट के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं। आपने अपने भाषण में इस बात का जिक्र किया था, वहाँ पर जो ऑडियंस मौजूद थी, आपने कहा कि आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि आप एक बार कहते हैं भारत माता की जय। वैसे इमना साहब, भारत माता की जय। भारत माता की जय। तो आपने कहा था ये आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि जब एक व्यक्ति ये नारा लगाता है तो सब उसमें आवाज़ मिलाते हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में, नागालैंड में आपने एक सन्नाटे की बात की थी। आपने कहा था कि जब आप दिल्ली में होते हैं, मेन शहरों में होते हैं, तो तिरंगा इजीली अवेलेबल होता है। उसके बाद आपने एक डस्टबिन का भी जिक्र किया था, लेकिन चुनौतियों का जिक्र किया था तिरंगे के कॉन्टेक्स्ट में नॉर्थ ईस्ट का। मैं उसके बारे में और जानना चाहती हूँ आपसे। सबों को ये मालूम है और जानते हैं, नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी प्रॉब्लम बहुत लंबे समय से रहा है और भारतीय होने का, एक हिंदुस्तानी होने का जो विचारधारा है, उन चीजों को नकारने के लिए हर कोशिश किया गया है और उसी तरह हम लोग आज तक आए हैं। हर एक राज्य में इंसर्जेंसी का इतना प्रॉब्लम्स हुआ तो उनकी विचारधारा को, एंटी इंडिया की, हिंदुस्तान की विचारधारा को बढ़ाने का सबसे अच्छे तरीका उन लोगों को मालूम था कि अपना ध्वज को लहराना बंद करें, अपने हिंदुस्तानी होने वाला नैरेटिव को बंद करें और उनकी नैरेटिव को, उनकी वेस्टेड इंटरेस्ट के नैरेटिव को बढ़ाते रहा है और लोगों को डरा के, धमका के रखा था। तो बहुत बार जब एक भावना जो अपना ध्वज के ऊपर, अपने झंडा के ऊपर होना चाहिए था, जो अपना अशोक चक्र के ऊपर होना चाहिए था, उन चीजों की भावनाओं को बचपन से बुजुर्ग होने तक नहीं रखा तो उन चीजों को कोई उपलब्धि ही नहीं दिया, कुछ उन चीजों के ऊपर महत्वपूर्णता ही नहीं दिया, तो लोगों को एक बहुत सदाबाद हो गया था। मगर अभी बदलाव आ रहा है, बहुत बदल चुका है। हम लोग सब इस कार्यक्रम जो हर घर तिरंगा जो है, ये विश्व में हमारे ख्याल से पहले बार कोई देश ऐसा कर रहा होगा और हम सब उत्साहित हैं कि इस चीजों को मनाएं और अपने ध्वज को लहराएं। तो कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। आपको बता देते हैं हमारे साथ जम्मू कश्मीर से बीजेपी का पक्ष रखने के लिए कविंदर गुप्ता जी हैं। थोड़ी देर में गौरव भाटिया हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ अमित रैना है, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। हमारे साथ याना मीर है, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। नीलोफर मसूद नेशनल कॉन्फ्रेंस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल कविंदर गुप्ता जी आपसे है, ये तिरंगे के राजनीतिकरण का आरोप जो महबूबा मुफ्ती बीजेपी पर लगा रही हैं, उस पर आपका जवाब। वो कह रही है तिरंगे का भी राजनीतिकरण कर दिया आपकी पार्टी ने। देखिए, तिरंगा हमारी शान है, तिरंगा हमारी आन है, तिरंगा हमारी पहचान है और इन लोगों ने 70 साल ये कोशिश की कि तिरंगे को अपमान किया जाए, तिरंगे से जम्मू कश्मीर को वंचित रखा जाए। आज धारा 370 टूटने के बाद परिस्थितियां बदली हैं और ये जो लोग जिन्होंने आज तक झंडे का कभी सम्मान नहीं किया है, तिरंगे का कभी सम्मान नहीं किया है, एक तो भारतीय जनता पार्टी को इनसे कोई सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान का झंडा चढ़ाने पर उतना ही खुश होते थे जितना कि ये पाकिस्तान के लोग होते हैं। और दूसरा, इन लोगों के कारण से यहाँ पर पत्थरबाजी, अलगाववाद, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, ये सारी चीजें इन्होंने लाई। आज जब जम्मू कश्मीर का हर नागरिक अपने स्वयं मन से झंडे को चढ़ाना चाहता है और इस प्रकार की परिस्थितियां बनी हैं और 13 से 15 अगस्त के अंदर जम्मू कश्मीर में किस प्रकार से झंडा हर घर पर फहरेगा, पूरी सरकारी बिल्डिंगों पर फहरेगा। और अभी आपने देखा कि कुछ दिन पहले भारतीय जनता युवा मोर्चा के नौजवानों ने मोटरसाइकिल रैली की श्रीनगर के लाल चौक से दहशत हुआ करती थी,
और स्थानीय युवकों ने सरकार से लेकर के तिरंगे की शान मान आन मान को बढ़ाया है, ये अपने आप में एक दुरुस्त बात है। और कांग्रेस के लोग या महबूबा मुफ्ती या फारूक अब्दुल्ला, इन्होंने केवल राजनीति के तौर पर अपनी दुकानें चलाई हैं और ये लोगों को गुमराह करते रहे हैं। क्या गुमराह करने का आरोप लगा रहे हैं आप, राष्ट्रध्वज के अपमान का आरोप लगा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कविंदर गुप्ता जी। नीलोफर मसूद ये कह रहे हैं आपने राष्ट्रध्वज का अपमान किया है। याना मीर हमारे साथ हैं, नीलोफर मसूद तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। याना मीर, राष्ट्रध्वज पर पॉलिटिक्स कैसे हो सकती है, राजनीति कैसे हो सकती है, दिक्कत क्या है? देखिए, उन्होंने राष्ट्रध्वज पर हमेशा पॉलिटिक्स की है, ये पहली बार नहीं है जो महबूबा मुफ्ती जी राष्ट्रध्वज को लेकर कुछ बोल रही हैं। उन्होंने 370 हटने से पहले ये भी कहा था कि 370 अगर हटा तो यहाँ तिरंगा कोई नहीं उठाएगा। अब जब उनकी बात उल्टी हो गई तो उनको अपने आप को, देखिए यू हैव टू अंडरस्टैंड, वो अपने आप को झूठा दिखाने से खुद को बचा रही है क्योंकि वो झूठी दिख रही है ना इस वक्त। आपने अगर देखे होंगे विजुअल्स, जैसे कारगिल दिवस मनाया गया और जैसे लोगों ने, मतलब जैसे इससे पहले भी जैसे रिपब्लिक डे मनाया गया, आपने देखा होगा पहली बार घंटा घर में कश्मीरियों ने जाके झंडा लगाया, उसी घंटा घर पे लाल चौक पे श्रीनगर पे जहां पे पाकिस्तान का फ्लैग लगता था। तो जब महबूबा मुफ्ती ये सब देखती है तो ऑब्वियसली उसको पता है ना दिल में कि कितने लोग मुझे झूठा समझ रहे होंगे, अब मैं कैसे अपने आप को कवर अप करूं। तो उनको ये सब चीजें बोलना लाजमी है कि भाई जो मरकजी गवर्नमेंट है वो तिरंगा को लेके मतलब तिरंगा को लेके पॉलिटिक्स कर रही है, जबकि ये वही लोग हैं जो कभी कहते हैं आर्मी को झूठा कहते हैं। कल अगर आर्मी ने प्रूफ्स रख दिए गलवान को लेके या बालाकोट स्ट्राइक्स को लेके तो ये फिर वो कहेंगी कि बीजेपी आर्मी को लेके पॉलिटिक्स कर रही है। तो हर बार जहां इनका पुराना स्टेटमेंट उल्टा पड़ जाता है, इनको कुछ ना कुछ बोलना होता है कवर अप करने के लिए, तो ये वही चल रहा है। आप कह रही हैं कि महबूबा मुफ्ती यहां पर कवर अप करने की कोशिश कर रही हैं। अमित रैना, महबूबा मुफ्ती या फिर अब्दुल्ला फैमिली, हर कोई तिरंगे को लेकर बीजेपी द्वारा राजनीतिकरण की बात कर रहा है और वो कह रहे हैं कि तिरंगा को लेकर फोर्स नहीं किया जा सकता, जबरदस्ती नहीं की जा सकती, आप राष्ट्रवाद थोप नहीं सकते। देखिए अदिति जी, हम सबको याद है 1992 जहां पे मुरली मनोहर जोशी और आज के प्रधानमंत्री मोदी जी को झंडा चढ़ाने के लिए लाल चौक पे सिक्योरिटी सेटअप में ले जाना पड़ा। और आज का दिन है जहां लाल चौक पे हर कश्मीरी एक रैली निकाल रहा है और झंडा चढ़ा रहा है। समस्या ये है कि कश्मीर का जो आज नैरेटिव है, कश्मीर का नैरेटिव आज हर घर तिरंगा नहीं है, कश्मीर का नैरेटिव आज है हर घर तिरंगा हमेशा के लिए। और ये महबूबा मुफ्ती को नहीं पसंद आएगा क्योंकि वो औरत है जिसने कहा था कि कश्मीर में 370 हटाने के बाद कोई तिरंगा को कंधा देने वाला भी नहीं रहेगा। और तिरंगा आज हर घर में लग रहा है। तो ये महबूबा मुफ्ती के छाती पे सांप जरूर लौटेंगे। इसमें हम सबको समझना पड़ेगा कि उनके बयान जो देशद्रोही हैं वो आज दिन ब दिन एक्सपोज होते जा रहे हैं। कश्मीर ने दिखा दिया है कि कश्मीर उतना ही भारतीय है जितना शेष भारत है, और ये महबूबा मुफ्ती को रास नहीं आता। मुझे उस महबूबा मुफ्ती देश के खिलाफ हमेशा रही हैं और रहेंगी, ये मुझे मालूम है, ये आपको मालूम है। मुझे ये नहीं समझ आता कि हमारी सरकार ने अभी तक उनको ये स्पेशल स्टेटस, स्पेशल घर, सीएम रेजिडेंस दे रखा है, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी दे रखी है, प्राइम लोकेशन पे उनको घर दे रखा है, तो ये सब विड्रॉ क्यों नहीं करते हैं वो? क्यों हम महबूबा मुफ्ती जैसे लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं? इस वक्त नीलोफर मसूद हमारे साथ है एनसी का पक्ष रखने के लिए। तिरंगा से दिक्कत क्या है? अगर तिरंगा फहरा देंगे तो दिक्कत क्या है, मैं ये समझना चाहती हूँ। आदित्य जी, हमें दिक्कत कब थी? आपने सुना नहीं उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा? आपने सुना नहीं फारूक साहब ने क्या मैंने बोला हमें आपत्ति कब थी, दिक्कत कब थी हमें, और उन्होंने क्या कहा? आप जरा मैं चाहूंगी कि तब सुन ले, आपके कहने से हो जाएगा। नीलोफर मसूद जी, अगर मुझे बोला गया कि अगर मैंने बोला कि कश्मीर में ईद मनाने पे इम्पोजिशन है, कश्मीर में ईद मनाने के लिए फोर्स
इम्पोज किया जा रहा है, फिर आपको कैसे लगेगा? तिरंगा नहीं लगा। अगर मैंने कहा कि हुर्रियत जो है कश्मीर में लोगों को फोर्स करता है ईद मनाने के लिए, आपको कैसे लगेगा? आपको कैसे लगेगा? It is we people who have been giving due salute and respect to our tricolor in those इनसे प्रॉब्लम किसको है? दोनों तरफ पॉलिटिक्स खेल रहे हो। इस तरह बोलते हो कि इम्पोज किया जा रहा है, दूसरी तरफ बोलते हो कि हमें आपत्ति नहीं है, तो प्रॉब्लम क्या है? हमने अपनी जमीन नहीं छोड़ी, हमने अपने फ्लैग का कभी साथ नहीं छोड़ा। क्या है? हमें कोई लगाता है तो प्रॉब्लम है, कोई नहीं लगाता है तो प्रॉब्लम है। आपको क्या प्रॉब्लम है? एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है? रोना किस लिए? हमें यही नहीं कि बीजेपी को यही नहीं, आप लोगों को नहीं आया, इसलिए आप लोग बैश करेंगे। हमें कभी दिक्कत न थी न है, हमें कभी दिक्कत नहीं थी। ये है कि आपने जमीन नहीं छोड़ी, लेकिन उसी जमीन पे अगर तिरंगा लगाया जाता है तो आपत्ति क्या है? जो लोग खुशी से लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं, हमें इम्पोज किया जा रहा है। आप क्यों झूठी बातें बोल रहे हो कि इम्पोज किया जा रहा है? आपने लाल कि उसकी कनपट्टी में बन रखी है, उसको लगा रहा है कि कोई झंडा लगाओ, तिरंगा लगाओ। आपने किसी को देखा? आपने किसी को देखा? प्लीज डोंट प्रोपेगेट। लेकिन आप लोग तब हमें कभी होते थे जब लोगों को जबरदस्ती, जब टेररिस्ट मारे जाते थे एनकाउंटर में, जब शर्म आ रही है मयत निकलती, ताजियत निकलती, आपको फोर्स किया जाता था कि आपको ताजियत में आना है, आपको रोना नहीं करना, बच्चों कह रहे हैं वहां पे जब फोर्स किया जाता था वहां आप लोग कुछ नहीं बोलते थे। नहीं, एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए प्लीज, एक एक करके बोलिए। इस तरह से दर्शकों को कुछ समझ नहीं आएगा, इस तरह से दर्शकों को क्लैरिटी नहीं मिलेगी और ये डिस्कशन में दर्शकों को लेकर गौरव भाटिया हमारे साथ आगे, लेकिन उससे पहले जो अनाउंसमेंट्स किए जा रहे हैं, गौरव भाटिया एक सेकेंड प्लीज। इस तरह से शोर होगा तो किसी को कुछ समझ नहीं आएगा। अपने बारे में बोलिए, एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। नीलोफर मसूद प्लीज। आप ये चीजें प्रोपेगेट मत कीजिए। आपके अध्यक्ष के घर पे दूसरा फ्लैग लगा हुआ है। सेलिब्रेशन करना इस तरह से अगर सिंह साहब बोलेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा प्लीज। ये जो अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं गौरव भाटिया, जरा ये अनाउंसमेंट आप सुने, क्योंकि अगला सवाल मेरा आपसे है। प्लीज अनाउंसमेंट सुनाए में। तमाम दुकानदार हजरातन अपील करने की टाउन लिमिट बिजगारस क्या तोशल नासमाज ऐसे निश इसलिए तमाम अपील कर गवर्नमेंटन यह स्कीम हर घर तिरंगा प्रेत दुकानदार दिन वो रपये अमे खतर तम तुम पान जमा कर दफ्तरस अंदर ज़ंदरवार 10 बजन तक हो सकता है रपये वो दिए तिमन मा हे कार्रवाई गछित। तमाम दुकानदार हजरातन अपील है, दुकानदारों से अपील है जो टाउन लिमिट बिजबहरा में आते हैं, अपील करते हैं। सरकार ने स्कीम निकाली है। सरकार ने क्या स्कीम निकाली है कि हर घर तिरंगा में हर दुकानदार को 20 रुपए देने हैं, जो आप सोमवार 12 बजे तक दफ्तर में जमा करा दें। सोमवार 12 बजे तक का टाइम दिया गया है, जमा कराने की बात कही गई है, और जो 20 रुपए नहीं देगा उस पर कार्रवाई हो सकती है। तो गौरव भाटिया जो 20 रुपए नहीं देगा उस पर कार्रवाई हो सकती है। और इसी पर सवाल पूछ रही महबूबा मुफ्ती कि आप किसी पर थोप थोड़ी सकते हैं सर, किसी को फोर्स थोड़ी कर सकते हैं। अदिति जी, सर्वप्रथम जो आज हमारे देश के 2 सपूत शहीद हुए हैं, विंग कमांडर एम राणा और फ्लाइट लेफ्टिनेंट अद्वितीय बाल, क्योंकि तिरंगे की बात हो रही है, उनको याद करते हुए हर नागरिक की तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि मैं देना चाहता हूं। और इसके बाद आपके प्रश्न का मैं उत्तर जरूर दूंगा, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि तिरंगा जो है वो हमारी पहचान है, आन बान शान है। तिरंगा हर भारतीय के दिल में बसता है और हर घर तिरंगा जो अभियान है, ये वो अभियान है जिसका स्वागत पूरे देश में हो रहा है और कोई भी नागरिक इस पे आपत्ति दर्ज नहीं कर सकता। और जो लोग ये कह रहे हैं कि तिरंगे के इस अभियान से अशांति फैलेगी, आप मुझे बताइए अदिति जी, क्या तिरंगा लगाने के लिए अगर कहा जाएगा
तो इससे अशांति फैलेगी। क्या संविधान नहीं पढ़ना चाहिए? अनुच्छेद 51A जो खुद कहता है कि राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान, इसका हम सम्मान करेंगे, ये हमारी ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटी है। दूसरी बात, एक बात कही जा रही है, राष्ट्रभक्ति थोपी जा रही है। या तो आप राष्ट्रभक्त हैं कैप्टन विक्रम बत्रा की तरह, जिन्होंने कहा था कि तिरंगा जो उड़ता है वो तिरंगा उड़ता है हवा से नहीं, जवानों की सांसों से, और यह आप राष्ट्रभक्त नहीं हैं। और अगर आप नहीं हैं तो यह आपके अंदर खोट है, इसमें किसी की नीयत का खोट नहीं है। मैं एक बात और कह दूं, आपने कहा कि ये 20 रुपए दिए जा रहे हैं, मांगे जा रहे हैं, कोई दे रहा है, कोई आपत्ति दर्ज कर रहा है। अदिति जी, इस बात को मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, कोई तिरंगा मोहताज नहीं है कि 20 रुपए कोई दे। अगर अपनी इच्छा से कोई व्यक्ति देता है तो बहुत अच्छा है, नहीं देता है तो भी बहुत अच्छा है। सरकार के पास, चाहे केंद्र में हो, चाहे नागरिक हो, चाहे समाज हो, इतनी धन दौलत है कि वो अपने तिरंगे की शान पे उसे उड़ा सके। लेकिन यही महबूबा मुफ्ती, ये तो केवल बहाना है, असली निशाना तो हमारा तिरंगा है, हमारी पहचान है। क्या ये सही नहीं है कि महबूबा मुफ्ती ये कह चुकी हैं कि तिरंगे को उठाने वाला कोई नहीं होगा अगर अनुच्छेद 370 हटाया जाएगा? 24 अक्टूबर 2020 को उन्होंने दोहराया, अदिति जी ध्यान दीजिएगा, उन्होंने कहा कि अगर अनुच्छेद 370 वापस नहीं किया गया तो तिरंगे को मैं नहीं उठाऊंगी। और आज ये बोल रही है कि चीन को बताओ जो तिरंगा का अपमान करता है, और चीन का झंडा भारत की भूमि में है। तो मैं एक उत्तर जी न्यूज के माध्यम से दे दूं, इस देश की ताकत ये है, इस देश के प्रधानमंत्री की हिम्मत ये है, हमारी सेना का हौसला ये है, चीन की हैसियत नहीं है कि हमारी भूमि पे वो कोई और झंडा लहराए। और किस तरह से खदेड़ा था संतोष बाबू ने, कर्नल संतोष बाबू ने और बाकी सैनिकों ने शहादत देके, वो हम भूले नहीं हैं। लेकिन ये जो आड़ में पीछे से पाकिस्तानी तीर चलाए जाते हैं अदिति जी, ये उचित नहीं है। जिसको 20 रुपए देने में अगर दिक्कत हो रही है तो ऐसे करोड़ों करोड़ों भारतीय हैं जो पूरा अनुदान देने के लिए तैयार हो। ठीक है, लेकिन महबूबा मुफ्ती ये कह रही हैं कि जो चाइना ने जो अवैध कब्जा किया हुआ है वहां पर जाकर मोदी सरकार तिरंगा फहराए, वो ये कह रही है। और दूसरा वो सर्कुलर भी हम दिखाएं, मोहित भान पीडीपी से, एक सेकंड सर, पीडीपी से मोहित भान इस वक्त हमारे साथ है। मोहित भान, तिरंगा फहराने में दिक्कत क्या है? देखिए अदिति जी, आज दोबारा से फिर मुझे लगता है कि मुद्दे के ऊपर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, फिर से इसको भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें तिरंगा, अगर कल की जो स्पीच जिसकी आप बात कर रहे हैं उसके अंदर अगर आपने उसको गौर से सुना, उसमें स्पष्ट शब्दों में ये कहा गया है कि हर किसी को अपने देश के झंडे के ऊपर गर्व भी है और सम्मान भी है और उसको दिल से सलाम भी करता है। और हमने तो 8000 वर्कर खोए हैं इस झंडे को सलाम करने के लिए और इसको फहराता हुआ रखने के लिए। बात यहाँ पे ये है कि हमने जो वहां पे कल हमारे जलसे में जो बात हुई कि 1000 स्क्वायर किलोमीटर का जो चीन का कब्जा है, उसके अंदर बीजेपी झंडा फहराने के लिए कोई नोटिस क्यों नहीं निकालती? बीजेपी के जो नेता 2-2 मिनट पे देशभक्ति का एक जज्बा लेकर सड़कों पे उतर आते हैं, ये चाइना के अंदर घुस के ये झंडा क्यों नहीं फहराते हैं जो हमारी जगह है? अब ये गौरव भाटिया जी अभी कह रहे थे कि हमारे वहां तो कोई घुसा ही नहीं है। अगर आपके वहां कोई घुसा ही नहीं है तो पिछले 16 राउंड ऑफ टॉक्स किस चीज के सिलसिले में हो रहे हैं? क्या वो कोई चाय पकौड़े के पकवान की बातचीतें चल रही हैं क्या वहां पे? किस चीज के लिए 16 राउंड के टॉक अभी तक हो चुके हैं अगर कोई हमारी जमीन पे, कोई हमारी धरती के ऊपर घुस नहीं पाया है तो इसलिए देश का ये जानना बहुत जरूरी है और देश के नागरिकों का ये सवाल पूछना बहुत जरूरी बनता है भाजपा हुकूमत से, भाजपा सरकार से, कि आप जो ये धमकियां दे दे के झंडा लहराने का काम यहाँ घर घर तिरंगा कर रहे हैं। सबसे पहले हमारी धरती जो छीन ली गई है चीन के द्वारा, सबसे पहले आप वहां पे झंडा फहराने का काम कीजिए और हम सबसे पहले आपका साथ देंगे। हम सबसे पहले आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चीन की तरफ चलेंगे, लद्दाख की तरफ चलेंगे वो झंडा फहराने के लिए। आप फैसला कीजिए कि कौन से दिन आप वहां पे झंडा फहराएंगे। ठीक है, आपने 2 बातें यहाँ पर की हैं। गौरव भाटिया ये कह रहे हैं जो चाइना ने अवैध कब्जा कर लिया वहां झंडा, चीन में क्यों झंडा फहराएंगे?
ये भान साहब क्या कह रहे हैं? जो अवैध कब्जा किया हुआ है भारत की जमीन पर, उसकी बात पहले ये बताएं जो इनकी गौरव भाटिया का जवाब। सर प्लीज, मैं आपको बाद में मंच दूंगी सर, एक सेकंड। गौरव भाटिया, जब जिस दिन वहां पे झंडा लगा दिया। देखिए, सबसे पहले तो इनकी जानकारी दुरुस्त कर दी जाए। चीन से बातचीत करनी है, यही तो इनका स्टाइल है। गौरव भाटिया, मैं क्या अपनी बात रख लूं? जी आप बोलें। धन्यवाद। देखिए, कुछ सपोले हैं भारत में, सपोलों का एक चरित्र है अदिति जी। मैं आपको याद दिलाता हूं, किसी का नाम नहीं लूंगा तो हो सकता है यही लोग बैठे हैं आहत हो जाए। एक मुख्यमंत्री बने कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के, और उसके बाद जब अनुच्छेद 370 हटाया गया, आपको मालूम है उन्होंने क्या कहा? भारत की संप्रभुता को ठेस लगा के बोलते हैं कि हम चीन से कहेंगे कि अनुच्छेद 370 को वापस लाया जाए। ये पूर्व मुख्यमंत्री रहे जम्मू कश्मीर के, आप कहां भटक रहे हैं? इसीलिए इन्हें सपोला कहा जाता है। और चाय पकौड़े की बात हो रही थी। चीन ने जो जगह, मोहित भान आप जवाब ले लीजिए प्लीज, अब जवाब ले लीजिए। मोहित भान, उन्होंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, अगर इस तरह से करेंगे, उन्होंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, जवाब ले लीजिए। मैं वापस आपको मंच दूंगी, वापस आपको मंच दूंगी, वेट कीजिए जी। सुनिए, है कौन काम खा। दूसरी बात शालीनता से अगर चर्चा होती है, दर्शकों को भी पसंद आती है। इन्होंने कहा 1000 स्क्वायर किलोमीटर की हमारी भूमि। भाई साहब, आप थोड़ा सा गलत हैं। मैं आपको बता दूं, 1000 नहीं 35,000 स्क्वायर किलोमीटर की जो हमारी भूमि थी, जब वो जवाहरलाल नेहरू थे ना प्रधानमंत्री, तब गई थी। और ये यकीन हर भारतीय को है कि अगर वो भूमि वापस आएगी और वहां भी तिरंगा लहराएगा तो श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं 8 साल से। 1 इंच भूमि, 1000 स्क्वायर किलोमीटर तो छोड़ दो, 1 इंच भूमि कोई ले सके, ये किसी में हिम्मत नहीं, क्योंकि हमारे पास ऐसी वीर सेना है। तभी मैंने कर्नल संतोष बाबू और 19 और सैनिक जिन्होंने शहादत दी, उनका नाम लिया, जिनका आप अपमान कर रहे हैं। और अदिति जी, दुख की बात क्या है, इनसे अभी पूछिए, ये एक तिरंगा मानते हैं या ये कहते हैं कि 2 ध्वज रहेंगे? क्या पीडीपी के प्रवक्ता होने के नाते बताएंगे महबूबा मुफ्ती का ये बयान ठीक था कि तिरंगे को कांधा देने वाला कोई नहीं रहेगा अगर अनुच्छेद 370 संशोधित करोगे? अभी पूछ रहा हूं, मेरा समय ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। मोहित भान, ये देखिए, दोबारा से जिस भाटिया जी ने जितनी जो सफाई से नेशनल लेवल पे झूठ बोलने का जो एक अपना प्रयत्न किया है, ये मैं दर्शकों को इनका झूठ दोबारा बोल दीजिए, बता दूं कि ऐसी कोई नई बात नहीं है। ये तो पार्लियामेंट में झूठ बोलते हैं इनकी पार्टी के बड़े बड़े नेता, तो नेशनल टीवी पे झूठ बोलना कोई बड़ी बात नहीं है। आप एक सेकंड, तिरंगा उठाने वाला नहीं होगा, ये तो था ना मोहित भान, ये कहा था ना महबूबा मुफ्ती ने। आप बोलिए, बात करने का आप ठीक है, मुद्दे पर आइए। हम हर एक बात पे आएंगे। मैं जैसे आप भाटिया जी को सुन रहे हैं, आप मुझे भी सुनिए। मैं आपकी भी सुनूंगी, लेकिन मुद्दे पर आइए सर। मुद्दे पे हूँ। हाँ, ठीक है, मुद्दे पर आइए। आपने जवाहरलाल नेहरू के 32,000 स्क्वायर किलोमीटर गिना दिए, अपने 1000 स्क्वायर किलोमीटर की बात कीजिए पहले, फिर हम जवाहरलाल नेहरू साहब से भी हिसाब मांग लेंगे या कांग्रेस पार्टी से भी हिसाब मांग लेंगे। आप अपनी जिम्मेवारी नहीं, उत्तर दे चुका हूँ। भाग नहीं, आप क्या कान खराब हो गए हैं? क्या आपके कान खराब हो गए पाकिस्तान के लाउड स्पीकर से? हो गए हैं, नहीं, भत्ता आ गया, आपका दिमाग क्या कान सुनाई नहीं दे रहा है? सोच फिर से बोलूं, 1 इंच भूमि लेने की हिम्मत किसी में नहीं है। मानसिक संतुलन समझ गए? ये जो सपोले बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं, जाते हो भारत का, जाते हो पाकिस्तान। मेरी जिम्मेदारी। एक सेकंड गौरव भाटिया, प्लीज, जो सवाल है उनसे उस सवाल का जवाब लीजिए ना सर, उस सवाल का जवाब लीजिए। महबूबा मुफ्ती ने, मोहित भान सुनिए मेरी बात, ध्यान से सुनिए प्लीज। देखें, ये डिबेट दर्शकों के लिए, आपकी नेता का स्टेटमेंट है, इसलिए मैं आपसे बात कर रही हूं, और आप आराम से अपनी बात रख सकते हैं, और मैं आपको पूरा टाइम दूंगी, इसीलिए बुलाया। महबूबा मुफ्ती पहले ये कहती हैं कि कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं बचेगा, फिर अब वो इस तरह की बयानबाजी करती हैं कि जाओ चाइना के अवैध कब्जे वाले हिस्से में तिरंगा फहरा कर आओ।
मैं ये कह रही हूं तिरंगा फहराया जा रहा है तो दिक्कत क्या है, उसमें पॉलिटिक्स की गुंजाइश क्यों है, इसमें राजनीति क्यों दिख रही है? मैं आपसे ये पूछ रही हूं। आपके ओपोनेंट्स ये कह रहे हैं, उनकी एक दलील ये है कि महबूबा मुफ्ती बार बार ये कहती है कि तिरंगा उठाने वाला नहीं बचेगा कोई कश्मीर में। उनकी ये बात गलत साबित हो गई, तब उन्होंने ये नया पैतरा ढूंढा है जिसमें वो ये कह रही हैं कि जाओ पहले चाइना के अवैध कब्जे वाला जो हिस्सा है उसमें जाकर आप तिरंगा फहरा कर आओ। देखिए ठीक है अदिति जी, अब जवाब ले लीजिए। आपने महबूबा जी के एक बयान की बात कर रहे हैं, तिरंगा नहीं उठाने की जो बयान है उसकी आप बात कर रहे हो। इसके ऊपर हम हजारों बार चर्चा कर चुके हैं और हजारों बार मैं इसका जवाब दे चुका हूं। जब जो झंडे की बात, जिस दिन ये बयान आया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, एक कॉन्स्टिट्यूशनल रूल के तहत हमारे स्टेट के लिए भी एक झंडा और एक अपना एक निजी कॉन्स्टिट्यूशन हमारे स्टेट का था। इस चीज को जब चोरी डकैती की तरह छीना गया, हमारे को चोरों की तरह घुसकर उसको जब तहस नहस किया गया, तो इससे आहत होकर उन्होंने वो एक बयान दिया। ठीक है, लेकिन उसका मतलब आप ये नहीं ठहरा सकते हैं कि हम किसी चीज के ऊपर अब बात ही ना करें। हम किसी चीज को पार्लियामेंट में हुआ था एब्रोगेशन, पार्लियामेंट में हुआ था, उसे चोरी कहते हैं। तो पार्लियामेंट में प्रोसीडिंग्स जो होती है आप उन्हें चोरी बता रहे हैं। गवर्नमेंट के मोहित भान, पार्लियामेंट में ये हुआ, लोकतंत्र के मंदिर में ये हुआ, डेमोक्रेसी के टेंपल में ये हुआ, किसी गली नुक्कड़ पर नहीं हुआ, किसी बंद कमरे में एज सच तो नहीं हुआ। पार्लियामेंट में बाकायदा मेजोरिटी ऑफ नंबर्स के साथ हुआ सर। उसके लिए आप वर्ड यूज कर रहे हैं चोरी, छिपे। सर ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल मत कीजिए, तार्किक तौर पर मुझसे बात कीजिए। मैं आपसे ये कह रही हूँ मौजूदा दौर में आप 370 पर चले गए, 370 पर चले गए, आप आज पर आ जाइए और मुझे ये बताइए तिरंगा फहराने में दिक्कत क्या है? दिक्कत नहीं है। अब आप सुनिए एक और, जिस तरीके से भाजपा इस टाइम पे राष्ट्र ध्वज का पॉलिटिकल इस्तेमाल कर रही है, जैसे कि ऑर्डर निकाले गए 2 सर्क्यूलर में आपको बता दूंगा, अगर आपके पास वीडियो नहीं है तो मैं वीडियो दिखा देता हूं, जहां के ऊपर बिजबियाड़ा म्युनिसिपल जो कॉर्पोरेशन है वो धमकी देती है कि अगर आपने समय से 20 रुपए नहीं दिए तो क्योंकि आपकी दुकानों के लाइसेंस हमारे ऑफिस से जाते हैं तो आपको इसके नतीजे पता होने चाहिए कि आगे क्या होगा। एक सेकेंड सुनिए, आप तिलमिला क्यों उठे? क्या आप समझते हैं किसके अंडर है कि जहां पे आपको अपने घर पे तिरंगा लगाने वाली है? पहला सवाल ये है, चाइना बाद में जाएंगे, चाइना बाद में जाएंगे, पहले बताइए महबूबा मुफ्ती अपने घर पे तिरंगा लगाने वाली है कि नहीं? कि अगर तमाम टीचरों ने 20-20 रुपए जमा नहीं किए तो उसके नतीजे बड़े खराब होंगे। ठीक है, जवाब लीजिए गौरव भाटिया धमकाकर, एक सेकंड धमकी देने के नहीं, अब आप जवाब लीजिए ना सर, डिबेट में आए आप। मोहित भान, मैंने आपको बहुत टाइम दिया, प्लीज जवाब लीजिए। गौरव भाटिया धमका रहे हैं, आप धमका रहे हैं तिरंगे को लेकर, प्लीज जिस आईएएस ऑफिसर आप जवाब ले लीजिए मोहित भान, प्लीज। उसे सस्पेंड क्यों नहीं किया? ठीक है, जवाब ले लीजिए ना, उसे सस्पेंड क्यों नहीं किया? जवाब लीजिए, आपके सामने तो बैठे हैं वो, स्क्रीन पर देखेंगे तो गौरव भाटिया दिखाई दे। हाँ देखिए अदिति जी, जो मैं आपके चैनल पे कहने जा रहा हूं बड़े ध्यान से सुनिएगा। अनुच्छेद 370 जब तक संविधान का हिस्सा था, चाहे महबूबा मुफ्ती हो, कांग्रेस पार्टी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, असदुद्दीन ओवैसी हो और तमाम पार्टी लीडर कहते थे हिम्मत है तो हटा के दिखाओ, ये असंभव है। असंभव को संभव बना दिया श्री नरेंद्र मोदी जी ने, और ईश्वर चाहेगा 140 करोड़ भारतीयों की ताकत यह है कि जो भारत की भूमि है जिस पे कब्जा कर रखा है ना, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे चीन हो, वहां भी तिरंगा लहराएगा और वो दिन भी आप देखेंगे और जलेंगे और धुआं निकलेगा। दूसरी बात, 3 बार कहा गया, 4 बार कहा गया 20 रुपए। मैं ये बिल्कुल मानता हूं कि ये जो कार्यक्रम है, केंद्र सरकार एक बड़ी भूमिका निभा रही है, हर नागरिक और समाज में जो व्यक्ति हैं वो भी निभा रहे हैं, लेकिन अगर 20 रुपए पे आके टिकता है, मोहित भान, जी न्यूज पे चुनौती देता हूं
जितने झंडे कहोगे 20 रुपए के हिसाब से एक नागरिक होने के नाते मैं खुद आपको वो चेक भेज दूंगा। आप तिरंगे लगवाना शुरू करो, इसकी चिंता मत करो कि 20 रुपए। अरे पाकिस्तान से जो अगली किस्त आएगी ना, उसका इस्तेमाल देश को खोखला करने के लिए मत करो। कम से कम तिरंगे की आन बान शान रखो। और तीसरी बात मैं बता दूं, मेरे हाथ में देखिए, एक मिनट बस 30 सेकंड और लूंगा, 30 सेकंड। देखिए ये हाथ में है संविधान, ये संविधान है ना। देखिए इसके अनुच्छेद 370 जो संशोधित हुआ, पहला शब्द क्या है? 370 टेम्पररी प्रोविजन, और पार्ट 21 में आता था टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस। जो टेम्पररी था, अगर वो हटाने की हिम्मत किसी में नहीं हुई और मोदी जी की सरकार में हुई और अमित शाह जी ने करके दिखाया, तो इतना धुआं क्यों है, इतनी जलन क्यों हो रही है? ठीक है, जवाब ले लीजिए। पार्लियामेंट में हटाया गया ना, जहां आपके एमपी कपड़े फाड़ रहे थे, वहां पे कपड़े नहीं फाड़ने थे, वहां मुंह से बोलना था, तर्क देने थे जो आपने नहीं दिए। मोहित बान 30 सेकेंड प्लीज। नहीं 30 सेकंड तो नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप उनको मिनटों भर दे दें और हमें 30 सेकंड में जवाब मांग लें। सुनिए, जहां पे ये बात कर रहे थे कि भाई हम बोलते थे कि आप इसको हटा के दिखाइए, हम इसलिए बोलते थे हटा के दिखाइए कि हमें लगता था कि आप अब जो पार्लियामेंट है और उस देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी इज्जत करते हैं, लेकिन हमारी आंखें उस दिन खुल गई कि आपके लिए पार्लियामेंट नहीं। क्यों आप इसे 370 की डिबेट में ले जा रहे हैं? मैं तिरंगे पर बात कर रही हूँ, मैं राष्ट्रीय ध्वज पर बात कर रही हूँ, ये मैं आपसे भी कह रही हूँ, दूसरे पैनलिस्ट से भी कह रही हूँ। तिरंगे पर मुझसे बात कीजिए, क्या दिक्कत है? बस मुझे इतना बता दीजिए आप। नहीं, आप मुझे बस इतना बता दीजिए कि क्या दिक्कत है। प्लीज गौरव भाटिया, वो आपके बीच में नहीं बोलने दिया मैंने उन्हें, प्लीज जवाब सुनिए। अभी भाटिया साहब को पार्लियामेंट की बात करने दी, आप मेरे से डरती तो आपने भी कहा सर, चोरी शब्द का इस्तेमाल किया था आपने भी चोरी शब्द का इस्तेमाल किया था। बिल्कुल डकैती हुई। नहीं, आपके कहने से डकैती नहीं होगी ना सर। आपको पार्लियामेंट में भी भरोसा नहीं है, आपको पार्लियामेंट में भरोसा नहीं है, आपको ट्राई कलर पर भरोसा नहीं है। आपको भरोसा किस पे है? आपको भरोसा किस पे है? ना ट्राई कलर पे भरोसा है, ना पार्लियामेंट पे भरोसा है। भरोसा किस पे मोहित बान? अगर ये पार्लियामेंट में कहीं पे भी किसी कानून के अंदर ये लिखा हुआ था कि J&K असेंबली के बगैर या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अप्रूवल के बगैर, आप मुझे ये बताइए मामला कहाँ है अब? नहीं, एक सेकंड, मुझे ये बताइए मामला कहाँ है अब? ये पूरा मामला कहाँ है अब? आप ये वही पुरानी लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट यहाँ पर रिपीट करें। मामला कहाँ है? मामला सब जुडिस है, मामला सब जुडिस है, मामला सब जुडिस है या नहीं है? बिल्कुल। हाँ, तो फिर छोड़ दीजिए उस मामले को वहां पर और आज के मुद्दे पर आ जाइए। तिरंगे को लेकर इतनी तकलीफ क्यों है? इस सवाल का जवाब दे दीजिए। मैं आपको एक्स्ट्रा 30 सेकंड्स दे रही हूँ, मुद्दे पर आइएगा प्लीज। अब दोबारा अभी गौरव भाटिया साहब ने 20 रुपए की बात की, मैं 20 रुपए भिजवा दूंगा और आप तिरंगे फैलाइए। बात 20 रुपए की नहीं है, बात इस चीज की है कि ऐसी नौबत क्यों आ गई कि आपको धमकियां देकर लोगों से तिरंगा फैलाना पड़ रहा है कश्मीर में। बात इस चीज की है कि क्या आप कश्मीर की जनता को अपनी जनता नहीं मानते हैं? क्या आप ये समझते हैं कि आप क्यों? अरे दर्द तो आपको है तालिबान के, तिरंगा फहराने में आपको तिरंगे से पूछा जा रहा है। आप तो तालिबान के पाकिस्तान डिपेंडेंट पार्टी कुछ भी बोलता है। ये कह रहे हैं कि धमकी देकर तिरंगा फहराने की कोशिश कर रहा है J&K प्रशासन और बीजेपी। पहले आना मीर, उसके बाद मसूद। थैंक यू सो मच कि आप मेरे पास आई फाइनली। मुझे यही बात कहनी थी कि अगर धमकी देके नहीं, अबाउट दिस पॉइंट मुझे नहीं पता था कि कोई बिजबिहारा में जाके इस तरह धमकियां अगर वो दे रहा है तो गलत है। ये मैं ओपनली कहती हूँ कि गलत है, क्योंकि इनको समझने की जरूरत है कि हम जो कश्मीर में कोई किसी को इस तरह धमकी नहीं देता कि भाई ईद है, तुमको बकरा खरीदना ही है, बकरे के लिए किश्त अभी जमा करो वरना तुम पर कार्रवाई होगी। ये शायद अन्य स्टेट्स में होता होगा कि गणेश फेस्टिवल के टाइम पे जाके हफ्ता लिया जाता है, ये लिया जाता है, लेकिन हमारे कश्मीर में लोगों को इसकी आदत नहीं है। रिस्पेक्ट तिरंगा के लिए हम दिल से करते हैं, लेकिन घर घर जाके पैसा रिलीजियस प्रोसेशन के लिए, किसी त्योहार के लिए ये हफ्ता जैसा हल्का शब्द इस्तेमाल मत कीजिए मैम, कहीं फोर्स मैं आपसे इतना ही कह रही हूँ कि लोगों को यहाँ आदत नहीं है और मेरे इलाके में ये नहीं हुआ है। लेकिन अगर ये कह रहे हैं कि बिजबेहरा में हुआ है तो प्लीज इसको या तो गौरव जी डिनाई कर लीजिए कि ये हमने ऐसा ऑर्डर निकाला ही नहीं है, आप डिनाई कर लीजिए इसको,
या फिर आप इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए कि बिजबहरा में ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मेरे इलाके में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि बाहर से आके किसी ने ऐसा ऐलान किया कि 20 रुपए जमा करो या फिर जेल जाओ। तो आपको इन्वेस्टिगेशन करना होगा गौरव साहब, या तो आप ओपनली बोल दीजिए कि आपने इस तरह का कोई एक सेकंड रुक जाइए प्लीज, एक सेकंड रुक जाइए प्लीज, मुझे दूसरे गेस्ट का भी एक पॉइंट ऑफ व्यू लेना प्लीज। याना मीर बात पूरी कीजिए। जी मैं इतना ही कह रही हूँ कि या तो गौरव जी इस चीज की इन्वेस्टिगेशन करें या फिर ऐलान करें कि सचमुच ऐसा स्कीम निकाला है, और अगर ऐसा स्कीम निकाला है तो ये गलत है, क्योंकि इसमें मैं गौरव भाटिया से जवाब लूंगी। और वैसे मोहित भान जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं ना, उससे पहले मैं वीडियो चला चुकी हूँ, आप इस शो में लेट आए हैं, याना मीर और दूसरे पैनलिस्ट सुन चुके हैं, नीलोफा मसूद भी सुन चुके हैं, तो ये सब सुन चुके हैं। ये मैं वो ऑटो का लाउड स्पीकर नहीं, वो हम चला चुके हैं। अमित रैना प्लीज, एक एक करके इस तरह सारे पैनलिस्ट नहीं, प्लीज अमित रैना। देखिए, जो बिजबहरा में हुआ बिल्कुल ठीक नहीं हुआ, और मुझे जहां तक मालूम है उस पर सरकार एक्शन ले चुकी है, उसमें शायद सस्पेंशन भी हो चुके हैं, उस पर कार्रवाई भी हो चुकी है। मगर वहां तक बात आती है तिरंगे की, आज जो लाल चौक में रैली हुई तिरंगे को लेकर, उसको लेकर तो किसी ने पैसे नहीं दिए थे। समस्या यह है कि पीडीपी पाकिस्तान डिपेंडेंट पार्टी को हर दिन लगता है कि अब उनकी जमीन और खिसकती जा रही है, और ये वो पार्टी है जो बार बार कहती थी कि कश्मीर में तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं होगा। आज मैंने जैसे कहा, कश्मीर में आज जो मुहिम चल रही है वो कश्मीर में मुहिम नहीं चल रही है हर घर तिरंगा। कश्मीर में आज हर कश्मीरी कह रहा है कि हर घर तिरंगा हमेशा के लिए, और ये महबूबा मुफ्ती से बर्दाश्त नहीं होगा। ठीक है, आप कह रहे हैं महबूबा मुफ्ती से बर्दाश्त नहीं होगा, महबूबा मुफ्ती कह क्या रही हैं? मोहित भान ध्यान से सुनिए, आप भी सुनिए। आपने देखा नहीं 2019 में 370 खत्म करके आपने जम्मू कश्मीर को कहां पहुंचाया है? आज यहां तिरंगा लगाने के लिए आपको लोगों को धमकी देनी पड़ती है और कहते हो 20 रुपए दे दो। अरे इतना महान झंडा है, झंडे की कदर सब लोग करते हैं, ये किसी मुल्क का झंडा हो उसको सब सलाम करते हैं, मगर आपने इस झंडे को भी पॉलिटिक्स बना दिया। अरे हमने आपकी कॉन्स्टिट्यूशन को भी कबूल किया, झंडे को भी बहुत पहले कबूल किया, मगर फर्क इतना कि उस कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हमारे भी एक आईन था छोटा सा, उस बड़े झंडे के साथ हमारा एक छोटा सा झंडा था। आपने दोनों चीजें हमारी खत्म कर दी। अगर झंडा गाड़ना है तो जो चीन ने हमारी जमीन पे कब्जा किया है 1000 स्क्वायर किलोमीटर पे, वहां जाके वो कब्जे से वापस लेके वहां झंडा गाड़ो। गौरव भाटिया, आपने सुना उनकी जो शिकायत है, एक तो आपने उनका छोटा झंडा ले लिया, वो ये कह रही है कि बड़ा झंडा मुझे कबूल था, मेरा छोटा झंडा रहने देते आप, और दूसरा वो ये कह रही है कि झंडा आप गाड़ कर आइए जहां चाइना ने अवैध कब्जा किया हुआ है, और पैसे ले रहे हैं सर, आप 20-20 रुपए ले रहे हैं सर। देखिए, मैं 2-3 बातें कहूंगा। देखिए, 20 रुपए वाली बात जो आई है ना, मैंने प्रयास किया कि कुछ तथ्यों के साथ इसका उत्तर दूं। तो मेरे सामने एक न्यूज़ है जो कहती है कि वहाँ के डिविजनल कमिश्नर ने कहा है कि ये जो पूरा अभियान है ये वॉलंटरी है, किसी पे थोपा नहीं जाएगा। और एक कॉलेज था जहाँ पे ऐसा हुआ, तो मैं तो बहुत जिम्मेदारी से ये बात कहता हूँ कि ये होना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर एक स्थान पे हुआ और पूरे भारत में अभियान चल रहा है, करोड़ों नागरिक इसका स्वागत कर रहे हैं, तो वो अभियान छोटा नहीं पड़ता है और इसको भी दुरुस्त किया जाएगा। अब किसने करवाया है, पीडीपी का ही हाथ है, उन्हीं की संगठन है, ये देखना पड़ेगा। लेकिन एक बड़ी बात मैं बोल दूं आदित्य जी, आपने सुना महबूबा मुफ्ती के मुंह से क्या निकला? महबूबा मुफ्ती ने कहा आपके संविधान को हमने अपनाया। समझिए, उनको ये संविधान जो वी द पीपल से शुरू होता है कि भारत के लोगों ने अपने आप को दिया, तो महबूबा मुफ्ती के लिए ये उनका संविधान नहीं है, वो हमारा संविधान है। इसी से साफ हो जाता है कि वो कहाँ बैठी हैं। ये बात तो कोई बाहरी कह सकता है कि आपका संविधान हमने अपनाया। दूसरी बात, मेरे मन में तो ये सवाल आया कि महबूबा मुफ्ती जी कहती थी अनुच्छेद 370 अगर बहाल नहीं हुआ तो मैं तिरंगा नहीं उठाऊंगी।
तो क्या अब वो तिरंगा उठाएंगी हाथ में या नहीं उठाएंगी, ये तो कम से कम बता दें। और वैसे एक बात और बता दूं, तिरंगे को हाथ में उठाना तो एक बात है, तिरंगे के लिए जान देने वाले करोड़ों करोड़ों भारतीय हैं। महबूबा मुफ्ती उठाए या ना उठाए, तिरंगे की शान पे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए गौरव भाटिया जी बहुत बड़ी पार्टी के प्रवक्ता हैं, लेकिन थोड़े ना समझ से हैं। मैं इनको थोड़ा मतलब समझा दूं कि आपका सर्टिफिकेट मत दीजिए। हाँ नहीं, वो भी देते रहते हैं तो इसलिए उनको भी थोड़ा याद दिलाना पड़ता है। उनको भी देने पड़ते, वो भी बांटते रहते हैं, इसलिए उनको भी कभी कभी सर्टिफिकेट देना पड़ता है। जब कल ये जो सेंटेंस आपने बड़ा गौर डाल के पूछ लिया, ये बता दीजिए, मैं ना समझ ही थी। अरे क्यों इतना डर रहे हैं, जवाब ले लीजिए। क्यों इतना तिलमिला रहे हैं गौरव भाटिया जी, जवाब लीजिए, जवाब लीजिए। ले रहा हूं भैया, ले रहा हूं। जवाब लेंगे और देंगे भी। आपने जहां आपके शब्द की बात की, तो ये आपके बात की जो शब्द है ये 1947 में शुरू होता है, जब जम्मू एंड कश्मीर का एक्सेशन नहीं हुआ। इसलिए ये बोला जाता है कि हमने आपका कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया, आपका झंडा अपनाया, क्योंकि तब तक जम्मू एंड कश्मीर एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी थी। इसलिए आपके शब्द का इस्तेमाल होता है। तो पहली बात मैं आपकी समझ में ये डाल दूं। दूसरी बात, आप जहां ये बलिदान की, और हाँ दूसरी बात आपने बात की कि ये जो पीडीपी का हाथ तो नहीं है इसके अंदर ये लाउड स्पीकर चलाने में, और आप कह रहे हैं कि किसी को सस्पेंड किया। सस्पेंड डिविजनल कमिश्नर का अगर ऑर्डर है और उसके एग्जीक्यूट किसी छोटे मुलाजिम को, एक क्लर्क ने किया, उस कश्मीरी को तो आपने सस्पेंड कर दिया, लेकिन वो डिविजनल कमिश्नर साहब अपनी कुर्सी पे बैठे हैं, उनका सस्पेंशन अभी तक नहीं हुआ। तो आप अपने आदमी को बचाने के लिए एक नॉर्मल कश्मीरी को बलि का बकरा बना रहे हैं, और ये सारे एपिसोड का जो ठीकरा है, धमकी देने का, ये आप उनके ऊपर डाल रहे हैं। नहीं, ये तो आपको डाइजेस्ट नहीं होगा ना, क्योंकि ये आपके तथ्यों के साथ मैच नहीं कर रहा है। जो चलिए मैं एक सवाल पूछ लूंगा, ये उनके साथ आपको मैच नहीं कर रहा है। एक सवाल का उत्तर देने की हिम्मत है मोहित भाई? आप बात कर रहे हैं झंडे की, एक सेकंड गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं। महबूबा मुफ्ती का तिरंगे को लेकर क्या स्टैंड है सर? एक सेकंड बताइए। देखिए अब सुनाई नहीं देगा इनका भी। एक सेकंड रुक जाइए सर, एक सेकंड रुक जाइए, मैं दे रही हूं एक सवाल, केवल एक सवाल सर। एक सेकंड सुनिए, आपने उनसे 3 सवाल पूछे थे, तीसरे सवाल का जवाब दे मैं दूंगा सर। एक सेकंड रुक जाइए। मैंने तो आपके हर सवाल का उत्तर दिया। नहीं, आपने किसी सवाल का उत्तर नहीं दिया। आप अपनी गाथा लेकर यहाँ पे बैठे, आपकी मैं गाथा उत्तर में देता हूँ। महबूबा मुफ्ती मत करो, ठीक है। मोहित भाई, जो महबूबा मुफ्ती और तिरंगे को लेकर सवाल था, उस सवाल का जवाब आप सुनिए। तालिबान वाले कहीं सुनना ले, अभी आप पहुंच जाएंगे तालिबान के हाथ जोड़ने। तालिबान को तालिबान की जगह रहने दीजिए मोहित भाई। जो तिरंगे को लेकर सवाल था, महबूबा मुफ्ती उठाएंगी ना तिरंगा? आपने शुरुआत की थी। एक सेकंड रुक जाइए गौरव भाटिया प्लीज, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए गौरव भाटिया प्लीज। आपने शुरुआत की थी आपकी पार्टी के वर्कर्स के सेक्रीफाइस को लेकर कि उन्होंने बलिदान दिया है। आपने तिरंगे को लेकर ये कहा था। महबूबा मुफ्ती खुद तिरंगा उठाएंगी ना? बस मैं आपसे इतना सवाल पूछ रही हूँ, इसका जवाब या तो हाँ है या ना है। सुनिए, ये मेरे जवाब देने से नहीं, आपने जो अभी स्पीच चलाई, इस स्पीच में महबूबा जी ने खुद अपना बयान दिया। खुद उन्होंने तिरंगे की जो वाहवाही है वो उन्होंने खुद अपने मुंह से की। तिरंगे की जो रिस्पेक्ट नहीं, लेकिन वो छोटे झंडे की बात कर रही थी ना, बड़ा झंडा छोटा झंडा बता रही थी ना, वो अपना दुख सुना रही थी ना, अपना दुखड़ा भी उन्होंने बताया ना उसमें, छोटा झंडा बड़ा झंडा। वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, और उसी मैटर का जिसको आप अभी सब जुडिस बोल रही थी, वहां पे वो छोटा झंडा भी सब जुडिस है। अभी तक वो डिसाइड नहीं हुआ। कंडीशन के साथ बात नहीं होती सर झंडे पर, बिल्कुल तिरंगे पर कंडीशन के साथ बात नहीं होती सर। तिरंगे पर कंडीशन के साथ बात नहीं होगी सर। मैं कहती हूँ फोर्स नहीं किया जा सकता, वो खुद आता है। आप जिस देश में एक सूबे की सीएम रही हैं आपकी मुखिया, उन्हें आज उस देश के तिरंगे पर वो ये कह रही हैं, और छोटा झंडा बड़ा झंडा बता रही हैं उसमें सर। आपको या तो भाषा हिंदी समझ नहीं आ रही है, मुझे तो सब समझ आता है, आपको सवाल समझ आ रहा है और आपके पास जवाब नहीं है। आप समझना नहीं चाहती है, मैंने आपको जवाब दिया। आप नहीं समझ रहे हैं सर। कुछ चीजें ना बहुत बेसिक होती हैं, कुछ चीजें बहुत बेसिक होती हैं, उनमें विचारधारा का छोंक लगाने की जरूरत नहीं होती सर। विचारधारा का छोंक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है उनमें। अगर आप अच्छा आप ये बताइए, मैडम उठाएंगी तिरंगा? अगर आप शांत हो जाए
तो मैं आपको और थोड़े अच्छे से समझा देता हूं, अगर आप शांत हो जाए। नहीं, मैं तो शांति हूं, आप अभी तक तो समझा नहीं पाए, पिछले आधे घंटे से समझा रहे हैं सर आप। वो आपको हमारी समझ भी नहीं आएगी क्योंकि अच्छा, आप और हम यही अलगाववादी सोच है। आप और हम जब करते हैं ना, जब प्रवक्ता भी बैठ के डिस्कशन में करते हैं आप और हम, तब ये पता चलता है कि सोच क्या है। यही अलगाववादी सोच और हमारे डिवीजन वाली। ये आप बीजेपी के पक्ष में हैं और हम पीडीपी के पक्ष में। मैं कुछ कहूं, सुनिए मेरी बात ध्यान से, सुन लीजिए मेरी बात की बात है। मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ, मैं भारत के पक्ष में हूँ। आपको समझ नहीं आएगा, आपको समझ नहीं आएगा, आप नहीं समझेंगे सर। और मुझे आपको कुछ साबित भी नहीं करना है ना। मुझे तिरंगा उठाने में प्रॉब्लम है, मुझे ना तिरंगा उठाने में प्रॉब्लम है, ना तिरंगे का मान बढ़ाने में प्रॉब्लम है। नहीं, आप सुन लीजिए ध्यान से। आप बीजेपी के साथ सरकार चला चुके हैं जनाब, आप बोल रहे हैं बीजेपी के साथ सरकार आपने चलाई है। महबूबा मुफ्ती सीएम बनी थी, आप बता रहे हैं दूसरों को सर्टिफिकेट दे रहे हैं। आपका सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है मुझे, ना तिरंगे पर और ना अपनी भारतीयता पर मुझे अपने सर्टिफिकेट की जरूरत है। निलोफर मसूद, आप बात करते हैं अब्दुल्ला की, जरा सुनवा दीजिए मैडम को भी, उन्होंने क्या कहा था तिरंगा को लेकर। चलाइए मैडम को सुनाइए। अटल बिहारी वाजपेयी जी के वादे पे मुझे जरूरत नहीं है सर, आई डोंट टेक सर्टिफिकेट्स। मुझे नहीं लगता है किसी को एतराज होना चाहिए। अब सिर्फ फर्क यह है कि जबरदस्ती भी नहीं होनी चाहिए, बस मर्जी से ना। कौन कहता है कि नहीं करें, कोई जबरदस्ती से किसी को रोकना भी नहीं चाहिए, लेकिन जबरदस्ती किसी को फिर ये करने की भी, मतलब जो बीच बीच में रिपोर्ट्स आई कि स्कूल से बच्चों से पैसे मांगे गए या कुछ मुलाजमों के तनख्वाह में से पैसा निकाला गया, वो उस पर गौर करने की ज़रूरत है। लेकिन जहाँ तक हर घर तिरंगा की बात चली, मुझे नहीं लगता इस पर किसी को एतराज़ होना चाहिए। निलोफर मसूद जी, आदित्य जी बोलिए। मैडम, तिरंगा पर इतनी पॉलिटिक्स क्यों हो रही है? इसे वोट मिलता है, इसे वोट बैंक सकता है, क्या होता है मैम? आदित्य जी, ये हम पॉलिटिक्स कहाँ कर रहे हैं, ये तो बीजेपी वाले ही कर रहे हैं। गौरव जी हमें कहते हैं आप मान नहीं रखते पार्लियामेंट का, ये वही पार्लियामेंट है जिसने हमें 370 दिया था, तो मान तो हम रखते हैं। 1947 से कब जम्मू कश्मीर में तिरंगा नहीं यहां पर फहलाया गया, मुझे बता दीजिए। जिस लाल चौक को हमेशा आपने एक पिवोटल पॉइंट बना दिया है, आजकल वहां दुकानें नहीं खुलती, आपने उनकी बेरोजगारी जो है बढ़ा दी है। कैसे? वो बेचारे शाम को खाना नहीं खा पाते क्योंकि आपने वहां पर झंडा लहराना है। तो आपने उस पॉइंट को ऐसा पॉइंट बना दिया है जैसे वो पॉलिटिक्स जो है पूरी इंडिया की वहां से स्टार्ट होती है। मैं तो जाती रहती हूँ कश्मीर, आप जानती हैं ये बात। मैंने तो कभी ऐसा नहीं देखा कि झंडे की वजह से दुकानें बंद हो गई हो मैम। टूरिज्म वहां पर लगातार बढ़ा है, आप ये करेंगे दुकानें बंद हो रही झंडे की वजह से? आते हैं ना वहां पर, आप देख लीजिए दुकानें पहले बंद की जाती है, पूरी सिक्योरिटी रखी जाती है, तारे बिछाई जाती है, तब जाकर वहां पर फर्ज किया जाता है हमारा झंडा। तो ये देख लीजिए आप, इल्यूमिनेट होता है मैडम इल्यूमिनेट होता है ट्राई कलर से, इल्यूमिनेट होता है ट्राई कलर से। किसे आप पढ़ा रही है मैडम? किसे पढ़ा रही है आप मैडम? किसे पढ़ा रही है? ट्राई कलर से इल्यूमिनेट होता है टावर। जब 20-20 रुपया क्या प्रोपेगेंडा मैम, कम से कम तथ्य पे तो रहिए, तथ्य पे तो रहिए। कौन से कांटे, कौन से तार? इल्यूमिनेट होता है ट्राई कलर से आपका टावर, हमारा टावर इल्यूमिनेट होता है, आपका, हमारा, हम सबका। आप उसमें फर्क क्यों कर रही हैं? जो हमारा झंडा है कहाँ पहुंचा दिया आपने? नीलोफर जी, मुझे सिर्फ एक बात बता दीजिए आप, मुझे सिर्फ एक बात बता दीजिए। एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए अमित राणा, एक सेकंड रुक जाइए। आ गई अपने झंडे पर मैडम, ये अपना झंडा क्या है? हमारा झंडा है ना। बात कीजिए, उस पर मुद्दे रखिए, कितनी आपने डेवलपमेंट की हमारे हिंदुस्तान में, उस पर बात कीजिए ना। आज तो आवाज, आप तो डिबेट नहीं करने देते पार्लियामेंट में। देख लीजिए आपके पार्लियामेंट के बाहर कैसे सांसद बैठे हुए मच्छरदानियों के नीचे, वो तो आप नहीं कहेंगी। आपके मतलब आपके पाकिस्तान से, आपके पाकिस्तान से है निलोफर मसूद, आप पाकिस्तान से हैं क्या? आपका क्या मतलब होता है आपके? वो हम जितना आप मेरा है उतना ही आपका है, हमारा पार्लियामेंट है वो। नहीं, आप क्या पाकिस्तान से है क्या निलोफर मसूद? आप पाकिस्तान से हैं क्या? पहले मुझे एक बात बताइए। मुझे एक बात बताइए निलोफर मसूद, मुझे एक बात बताइए। आपके प्रेसिडेंट, आपके सदर के घर के बाहर उसका रोड पे एक झंडा लगा हुआ है, वो कौन सा झंडा है? तिरंगा क्यों नहीं है वो? आप जो कहती आ रही है हम 70 साल से तिरंगा लगा रहे हैं,
वो तिरंगा क्यों नहीं है? वो कौन सा झंडा है? क्यों शर्माते हैं फारूक अब्दुल्ला तिरंगा लगाने से? क्यों शर्माते हैं? और आपको तिरंगे रैली में लोगों की ये दिख रहा है कि लोगों के आर्थिक नुकसान हो रहा है। 6 महीने बंद कॉल देने वाले, 6 महीने पत्थरबाजी करवाने वाले आज बात कर रहे हैं एक दिन के तिरंगे रैली से, जहां पे लाखों के लोग आए और इकोनॉमी को बूस्ट करके गए। मतलब कुछ तो लॉजिक लेके आइए आप, कुछ तो लॉजिक लेके आइए। कितना मुझे पता है आपके लोगों के छाती पे सांप लौट रहे हैं, बिल्कुल लौट रहे हैं। आप वही फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की पार्टी है जिसने कहा था उमर अब्दुल्ला ने पार्लियामेंट में कि एक इंच जमीन नहीं देंगे हम भारत को। आज 70 हट गया, 35 से हट गया, हर भारतीय का हक हो गया, तो सांप तो लौटेंगे आपके छाती पे, क्यों नहीं लौटेंगे? ये आपके पॉलिटिकल वजूद आज खतरे में है। तो इस अगर अकल उनकी यही है, एक कश्मीरी होने के नाते कह रहा हूँ कि कश्मीर में कश्मीरियों की बात करें, भारत की बात करें, ये पाकिस्तान का राग लपना बंद करें। जजमेंट्स के खिलाफ आप चले गए, आप तो बेइज्जती उसके कर रहे हैं। आपने मेरी बेइज्जती नहीं की। जजमेंट के खिलाफ बेइज्जती चले गए? कौन से जजमेंट के खिलाफ चले गए? एक वो आते मोहित बान, हमने, अरे आप कौन थे? आपके राजा महाराजा थे क्या? महबूब मुफ्ती के राजा रानी महारानी थी क्या? हमने एक सेशन किया। अरे आपसे पूछा भी किसने था एक सेशन के लिए? हमने एक सेशन किया। हम हैं एक सेशन के राजा। ठीक है, एक सेकंड। गौरव भाटिया, आपने यहाँ पर सुन लिया, पीडीपी को भी सुन लिया आपने और एनसी को भी सुन लिया। महाराजा हरि सिंह कर गए एक सेशन। हम गए थे डिसाइड करने। ये 28 प्रदेश है हमारे। यहाँ पर दोनों पार्टियों का स्टैंड ये, किसी का छोटा झंडा, नेता ही देश के खिलाफ क्यों बोलते हैं? अच्छा ठीक है, एक सेकेंड। मैं तू मैं वक्त जाया नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ दर्शकों को इस डिबेट से ज्यादा समझ मिले। दोनों ही पार्टियों का स्टैंड है। एक ने तो डिफरेंशिएट किया बड़ा झंडा छोटा झंडा, एक ने कहा हमारा झंडा। तो हमारा झंडा और छोटा झंडा आप इनको नहीं देंगे तो इनका तो स्टैंड क्लियर है, ये तो ट्राई कलर पर सवाल उठाएंगे फिर। गौरव भाटिया। अदिति जी देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो नेता हैं फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला, इनके तमाम बयान हैं। बुरहान वानी कश्मीर का नया हीरो है। फारूक अब्दुल्ला का मैंने बताया चीन से मदद लेंगे, अनुच्छेद 370 फिर से आ जाए। लेकिन आज जो उमर अब्दुल्ला ने कहा, उन्होंने इस बात का स्वागत किया है कि हर घर तिरंगा होना चाहिए, ये काबिल तारीफ है। और उन्होंने इसके साथ ये भी कहा किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं हो। तो एक सच्चे भारतीय के साथ तो ज़बरदस्ती करनी भी नहीं पड़ेगी, इस बात के तो हम भी पक्षधर हैं। लेकिन जो बात यहाँ पे पीडीपी के प्रवक्ता कह रहे हैं, हमने एक ही सवाल तो पूछा था कि क्या महबूबा मुफ्ती तिरंगा उठाएंगी? आपको उत्तर मिला, करीब 45-50 मिनट की डिबेट हो गई, मिला नहीं। और महबूबा मुफ्ती के कुछ और बयान हैं जो उनका असली चरित्र दिखाएंगे। पहला, उन्होंने कहा पाकिस्तान से बात करो। अरे क्यों करें भाई, क्यों करें? एक आतंकी मुल्क है, उसको नेस्त नाबूद करेंगे, बात क्यों करें? और आप तो भारत की नागरिक हैं, आपको क्यों चिंता होती है? आप फॉरेन मिनिस्टर नहीं है। दूसरी बात, उन्होंने कहा पाकिस्तान के न्यूक्लियर बॉम्ब जो है अदिति जी, ये ईद के लिए नहीं है, जैसे भारत सहम जाएगा। अरे भारत दहाड़ देगा तो पाकिस्तान जाके गिरेगा सागर में, पता नहीं चलेगा। और मैं एक प्रश्न से अपनी बात खत्म कर देता हूं। मैं केवल मोहित भान से ये पूछना चाहता हूं, वहां पे जो बैठे हैं पीडीपी के प्रवक्ता, मैं उनसे एक ही बात कहूंगा, आप क्या ये बोलेंगे बुरहान वानी आतंकवादी था? बस केवल एक बात, एक लाइन बोल दीजिए, डिबेट खत्म हो जाएगी। मोहित भान। देखिए गौरव भाटिया जी ने ना एक ये सीख रखा है, एक ही लाइन, कि मेरे को ना बस ये बता दीजिए बुरहान वानी आतंकवादी था कि नहीं। पिछली बार भी आपको फटकार मैंने इसी चीज पे लगाई थी बातों के जरिए कि आप मुद्दे पे आइए, मुद्दों से भागिए नहीं। ठीक है, नहीं गौरव भाटिया आप एक सेकंड लीजिए, नहीं था आप बोल दीजिए ना, इस डिबेट को चलो अरे कोबरा मेरी बात सुन, गौरव भाटिया कोबरा, अरे कोबरा मेरी बात सुन लो, कोबरा जी मेरी बात सुन लो, अरे कोबरा सुन लो, कोबरा सुरक्षा के लिए डसेगा तुम्हें। अरे दल बदलू सुन तो लो मेरी बात, दल बदलू साहब मेरी बात तो सुन लो, दल बदलू साहब मेरी बात सुन लो।
पाकिस्तान का दूध किया है क्या आज? नागिन डांस, पाकिस्तान का दूध किया है। नागिन डांस कराऊंगा। 11 रुपए मिले पाकिस्तान के। पाकिस्तान की करेंसी को तो कोई छूटा नहीं है। मुद्दे पर आइए, वहां से मुद्दे पर आइए। बुरहान वानी इनके दिल में है, हमारे दिल में तिरंगा है, हमारे दिल में तिरंगा है, इनके दिल में बुरहान वानी है। बात तो सुन लो। चलिए आप शुरू कीजिए, आप शुरू कीजिए, टिपिया रही है तुम्हें। चलिए आप शुरू कीजिए, मैं जवाब देता हूं। बुरहानवानी ने तुम्हें, आप शुरू कीजिए, मैं जवाब देता हूं। अरे बुरहानवानी के जुड़वा भाई पकड़े गए ना। सुनिए जवाब सुनिए। पाकिस्तानी दूध पियोगे? अरे तालिबानी टट्टू, बात तो सुन लो। तालिबानी टट्टू, फंस गए बेचारे। बोलो नथुराम गोडसे टेररिस्ट था, मैं भी बोलूंगा यहाँ से। अरे तालिबानी बोलिए नथुराम गोडसे चलाता है तालिबान। अरे 1 रुपया उछाल देता है, तुम चले जाए तो पकड़ दे उस रुपए को। अरे मेरी डिबेट का मुद्दा ये नहीं है। सुन लीजिए ध्यान से, मोहित भान सवाल सुन लीजिए पहले मेरा, और सवाल का जवाब दीजिएगा। और मैं सारे पैनलिस्ट से कह रही हूं मुद्दे पर रहिएगा। बुरहान वानी आतंकी था या नहीं था? और वैसे शायद आपको जानकर धक्का लगे कि बुरहान वानी के पिता तिरंगा फहरा चुके हैं। वो तस्वीरें भी आपने देखी होंगी मोहित भान, और मुझे उम्मीद है महबूबा मुफ्ती ने भी देखी होंगी। तो बुरहान वानी, और अगर आपने नहीं देखी तो इस वक्त स्क्रीन पर है जी न्यूज के। तो ये तस्वीरें आप मैडम को दिखा दीजिएगा अगर मैडम ने ना देखी हो, लेकिन आप इस सवाल का जवाब दे दीजिए, बुरहान वानी आतंकी था या नहीं था? बस मैं आपसे ये पूछ रही हूं। दोबारा से मेरी डिबेट सुन लेना। पिछले टाइम आपके शो में ही मैंने डिबेट में बोला था कि मेरे सर्टिफिकेट देने से बुरहान वानी कुछ नहीं बन जाएगा। बुरहान वानी जिस रास्ते पे था वो जग जाहिर है। लेकिन गौरव भाटिया जी ये नहीं बोलेंगे नहीं, जग जाहिर क्या है? जग जाहिर क्या है? आतंकी था? जग जाहिर तो यही है, वो आतंकी था। पूछिए ना, जग जाहिर तो यही है, वो आतंकी था। अदिति जी आप बताइए, नथुराम गोडसे आतंकवादी था कि आप भी उसी पक्ष में हैं? अरे सुनिए मेरी बात ध्यान से, सुनिए। आपको एक गलत फहमी है, आपको एक गलत फहमी है। थोड़ी देर पहले आपने कहा था जब मैं तिरंगा की बात करती हूँ तो मैं बीजेपी के साथ खड़ी हूँ। नहीं सुनिए मेरी बात। इस डिबेट में मेरे पास आपका ऑडियो डाउन कराने में मुझे 5 ही सेकंड लगेंगे, क्योंकि अब जो मैं बोलूंगी वो आपको बहुत ध्यान से सुनना होगा। पहले आपने कहा कि मैं बीजेपी के साइड, इनको ऑडियो डाउन कीजिए। इनके अनर्गल आरोपों के लिए ये मंच नहीं है। और अब ध्यान से सुनिए मोहित भान, आपने थोड़ी देर पहले ये कहा था कि मैं तिरंगे पे बात करती तो मैं बीजेपी के साथ हूं। तो जरा कान खोल के सुन लीजिए। जब मैं इस देश में नहीं रहती थी और 2.5 साल बाहर रहती थी तो मेरे नेम के साथ, मेरे नाम के साथ तिरंगा था, ये बताने के लिए कि मैं एक इंडियन हूं। और मेरी शनाख्त, मेरी पहचान इंडियन के तौर पर पहले थी, अदिति त्यागी के तौर पर बाद में। तो मुझे आपके लेक्चर की या देश में किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है अगर मैं तिरंगे से प्यार करती हूं तो। और इस देश में भारतीयों को भी जरूरत नहीं है जो तिरंगे से प्यार करते हैं। इसलिए मुद्दे पर आइए, अपनी पार्टी के स्टैंड पर आइए और मुझसे मुद्दे पर बात कीजिएगा, निजी हमले मत कीजिएगा। बता रही हूं मैं भी आपको एक बात बड़े स्पष्ट तौर से बता दूं कि आपको मेरे को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। हमारे अंदर मैंने आपको एक भी सर्टिफिकेट नहीं दिया, आपने शायद सुना नहीं ध्यान से। यही आपकी प्रॉब्लम है, सिलेक्टिव हियरिंग की प्रॉब्लम है आपको, सिलेक्टिव हियरिंग की प्रॉब्लम है आपको। पूरी डिबेट का क्लिप आपको भेज दूंगी, एक लाइन भेज दीजिएगा जिसमें मैंने आपको सर्टिफिकेट दिया। एक लाइन आपकी दिक्कत ये है जो आपसे सवाल पूछता है आपको उसमें बीजेपी दिखने लगती है। सवाल है आपकी पार्टी से, उनके जवाब आपको देने पड़ेंगे। जनता की अदालत में उन सवालों का सामना आपकी पार्टी को करना है जनाब। तो जब सवालों का जवाब देना सीखिए, निजी हमलों से जवाब नहीं होता, तार्किक तौर पर बात कीजिए। बुरहान वानी आतंकी था, आपको ये बोलने में डर लग रहा है। आप ये बता दीजिए, महबूबा मुफ्ती तिरंगा उठाती है या नहीं उठाती है? मैं बस इतना जानना चाहती हूं। पहले नथुराम गोडसे आतंकवादी था कि नहीं था? आप ये नथुराम गोडसे आतंकवादी था या नहीं था? की पार्टी पीडीपी से जब तिरंगे को लेकर सवाल पूछा जा रहा है तो जवाब नहीं है इनके पास। इनके पास जवाब क्या है? इनके पास जवाब है नाथुराम गोडसे क्या था? आतंकवादी था या नहीं था? नाथुराम गोडसे पे डिबेट करने आए हैं? नाथुराम गोडसे पर नहीं, आप मुझे तो नहीं पता था कि आप नाथुराम गोडसे के प्रवक्ता है। मैं तो नहीं जानती थी, मैं नहीं जानती थी कि मोहित भान नाथुराम गोडसे के प्रवक्ता है। जब वो डिबेट करूंगी तो उस दिन बुलाऊंगी आपको उनके प्रवक्ता के तौर पर, तब बुलाऊंगी मैं आपको प्रवक्ता के तौर पर। अभी आप मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर आइए। आप ये बताइए राष्ट्रीय ध्वज से दिक्कत क्या है? आपसे जो सवाल पूछ रही सीधा जवाब दीजिए सवाल का। हमें राष्ट्र ध्वज से कोई दिक्कत नहीं है। महबूबा मुफ्ती उठाती है, दिक्कत आप जैसे दिक्कत आपकी धमकियों से हम राष्ट्रध्वज नहीं उठाएंगे। कहां से आ गई? अब ये जो भाजपा की धमकियां आप धमकी कहां से आ गई सर? धमकी कहां से आ गई? ये ऑर्डर सवाल पूछ रही हूं, सवाल पूछना धमकी होता है?
ये जो ऑर्डर आप निकाल रहे हैं वो धमकियां नहीं है तो क्या है? बस यही नैरेटिव है। सवाल पूछा तो धमकी, धमकी, सवाल पूछा तो निजी हमले, सवाल पूछा तो कहीं और ले जाएंगे। सर सवालों का सामना करना सीखिए, सवालों का सामना करना सीखिए। महबूबा मुफ्ती के बयान का एक और हिस्सा आप भी सुन लीजिए ध्यान से। पाकिस्तान से बातचीत की बात वो पहले भी कहती आई हैं। इस बार उन्होंने CPAC को लेकर पाकिस्तान को एक सर्टिफिकेट देने की कोशिश की है, सुनिए। पाकिस्तान ने कहा, चाइना ने कहा कि जितने भी मुल्क हैं वो CPAC का हिस्सा बन सकते हैं। CPAC क्या? CPAC एक सड़क है जो दूसरे कश्मीर के बीच में से गुजर के सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया जाती है। आपने कहा ऐसा मत करो, पर वो करेंगे, वो तो करेंगे, वो तो हमारे कहने से रुकेंगे नहीं। आप रुके क्या? 370 जब उन्होंने कहा मत करो, आप रुके क्या? आपने तब भी तबाही मचा दी यहाँ पर। गौरव वाडिया, कुल मिलाकर उन्होंने तो सवालों के जवाब नहीं दिए। महबूबा मुफ्ती की पार्टी के स्पोक्सपर्सन मोहित भान ने तो सवालों के जवाब नहीं दिए, लेकिन एक बात, एक आरोप जो आप पर बार बार लगा वो यही था कि तिरंगे को लेकर आप जबरदस्ती कर रहे हैं। अदिति जी, इसका उत्तर मैंने दिया पहले, संवैधानिक उत्तर। अनुच्छेद 51A, राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना हर नागरिक का कर्तव्य है। क्या ऑर्डर आया क्या नहीं आया, संविधान सबसे ऊपर है। जो भी हमें हक मिलते हैं, रसूख मिलता है, वो वहीं से आता है। और हक के साथ कर्तव्य, झंडा फहराना हर नागरिक का दायित्व है घर पर। दूसरी बात मैंने बोल दी कि अगर बिल्कुल सम्मान, अगर जबरदस्ती किसी से नहीं होगी, मैंने ये बात पहले भी कही, जबरदस्ती होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि एक सच्चा नागरिक खुद चाहेगा कि उसके घर पे भारत का तिरंगा हो। वो पाकिस्तान का झंडा थोड़ी ना लगा लेगा या वो और कोई झंडा लगा लेगा। केवल एक राष्ट्र ध्वज है जो हमारी सारी विविधताओं में भी हमें जोड़ता है। वो प्रतीक है एकजुटता का, एकता का, भारत का। और इस तस्वीर को दिखा के जो कहते थे लाल चौक पे झंडा नहीं फहरा सकते, श्री नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया था। ये तस्वीर करोड़ों शब्दों को बयां करती है, हर भारतीय की भावनाओं को बयां करती है। बहुत बहुत शुक्रिया। इस डिस्कशन में हमारे पास वक्त इतना ही है और पोल का रिजल्ट आप लगातार अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 99% लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी पर ध्वज के, राष्ट्र ध्वज के राजनीतिकरण के आरोप, महबूबा मुफ्ती के राजनीतिकरण के आरोप जो है बीजेपी पर, वो सही नहीं है। 99% लोगों की राय ये है।